अरे सुनील, चलो खेत में। टाइम बहुत हो गया है। जल्दी चलो भाई। अ, आ रहा हूँ। अरे कितनी तेज धूप है यार, कैसे काम करेंगे। अरे, किसान होकर धूप से डर रहा है। चल अब जल्दी चल। रघु और सुनील दोनों किसान थे। रघु बहुत मेहनती था तो सुनील आलसी। वो हमेशा काम से बचने की कोशिश में रहता था। बहुत मेहनत करके आया हूँ आज खेत से। भगवान ने चाहा तो इस बार अच्छी फसल होगी और हमारी गरीबी भी मिट जाएगी। आप चिंता मत करो जी। भगवान जरूर आपकी मदद करेंगे। आप तो कभी किसी का बुरा नहीं करते हो जी। सब ठीक हो जाएगा। अरे सुनील चल भाई, तू कितना समय लगा रहा है। जी भाई साहब, ये तो अभी भी सो रहे हैं। क्या, अभी तक सो रहा है। उससे बोलो समय से खेत पर जाए। मैं जा रहा हूँ। उठिए जी, खेत पर जाने का समय हो गया है। अरे भगवान, आज मेरी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही है। मैं नहीं जा पाऊंगा आज खेत में। ठीक है जी, आप आराम करो। इतनी गर्मी और ऊपर से धूप। एक दिन नहीं जाऊंगा खेत तो क्या ही हो जाएगा। मेरे बस का नहीं है। ऐसे ही सुनील थोड़े थोड़े दिन में बहाने करके खेत नहीं जाया करता था। अरे सुनील चलो भैया, समय हो गया है खेत जाने का। अरे रघु भैया, आज तो मुझे बुखार ही आ गया है। क्या तुम मेरा आज थोड़ा खेत में काम कर दोगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है भैया, चलो मैं ही खेत जाता हूँ। रघु बेचारा अपने खेत के साथ साथ सुनील के खेत में भी काम करता है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और दोनों के खेतों में फसल पककर तैयार हो जाती है। उसी गांव में एक गुंडा भी रहा करता था, जो कि किसानों की फसल बिकने के बाद उनसे पैसे लिया करता था और उन्हें डराता भी था। चल भाई चंदू, मैंने सुना है आज तुम्हारी फसल की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। चलो मेरा हिस्सा मुझे दे दो। मुझ पर दया करो। मैंने इन पैसों से अपनी बेटी का ब्याह करना है। चंदू, इसका अंजाम जानते हो ना। अच्छा, यह लो भैया, तुम्हारा हिस्सा। मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अच्छा अच्छा, चल जा अब यहाँ से। मालिक, रघु और सुनील की फसल भी पककर तैयार खड़ी है। कल मैंने रघु को कहते हुए सुना था कि वो आपको अपनी कमाई में से कुछ नहीं देगा। कहीं उस रघु की वजह से आपका भोकाल गांव में खत्म ना हो जाए मालिक। अच्छा, ऐसी बात है। ओ रघु, ओ सुनील, कल तुम फसल काट कर बेचने जाओगे ना। मुझे जरा याद रखना। रघु कहता है, नहीं, मैं अपनी मेहनत की कमाई से तुझ जैसे गुंडे को एक फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हट जा मेरे रास्ते से। मैं तुझ जैसे गुंडे से नहीं डरता। और सुनील डरकर कुछ भी नहीं बोलता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया, अब हमें खेत में जाना है। अरे रघु, तू क्यों उस गुंडे से पंगा ले रहा था। क्यों मुसीबत मोल लेना चाहता है भैया। मैं नहीं डरता उस गुंडे से। चलो अब खेत में काम करते हैं। दोनों अपने अपने खेतों में चले जाते हैं। जब रघु और सुनील खेतों में काम कर रहे होते हैं तो वहां एक बूढ़ी अम्मा आती है। वो सुनील से कहती है, बेटा मुझ पर दया करो, मैं बहुत भूखी हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। अरे अम्मा, तुम कहाँ खाना मांगने आ गई। यहाँ इतनी धूप में मुझसे काम नहीं हो रहा। मैं कहाँ से तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूं। जाओ कहीं आगे जाकर देख लो, कुछ मिल ही जाएगा। और बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। तब वो अम्मा रघु के खेत में जाकर रघु से कहती है, बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है। अरे अम्मा, तुम कहाँ इतनी धूप में घूम रही हो। चलो चलो तुम बैठो, मैं कुछ ढूंढ के लाता हूँ तुम्हारे लिए। ये लो अम्मा, मैं पास के पेड़ से ये फल ले आया हूँ। अभी तुम इसको खाकर अपना पेट भर लो और यहाँ पेड़ की छांव में बैठ जाओ। धूप बहुत है। बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे बैठकर वो फल खा लेती है और रघु से कहती है, लो बेटा,
ये बीज अपनी खेत की मिट्टी में दबा देना, तुम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। क्या क्या कह रही हो तुम अम्मा? चलो ठीक है, जैसा तुम कहती हो। इस बीज को मिट्टी में दबाने में मेरा क्या ही जाता है, तुम खुश रहो। फिर वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है और रघु भी अपने खेत से काम कर कर घर वापस आ जाता है और सो जाता है। और जैसे ही देर रात होती है, कालिया रघु की फसल को जलाकर चला जाता है। सुबह जब रघु अपने खेत में पहुंचता है तो जली फसल को देखकर हैरान हो जाता है। अरे मेरी फसल, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा क्या होगा? सुनील, यार अब मेरा क्या होगा? मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूंगा? और सुनील सोचता है, और ले ले इस गुंडे से पंगा, अब मजे ले, मेरा समय भी बर्बाद कर रहा है। अरे अरे तू रो मत यार, सब ठीक हो जाएगा। कुछ काम हो तो मुझे बुला लियो, ठीक है? मैं खेत जा रहा हूं। अरे सुनील, तू भी जा रहा है? आज ये भी उस गुंडे के डर से मुझे छोड़कर चला गया। कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब मतलबी है। आप मत रोइए जी, आपने किसी का बुरा नहीं किया। भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तभी जोर से बिजली कड़कती है और अचानक से रघु की फसल दोबारा पहले जैसी हो जाती है। अरे अरे ये क्या हुआ? अरे देखा तुमने? ये कैसे हो सकता है? देखा जी, मैं ना कहती थी कि आप सबकी मदद करते हो तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और रघु तब फसल काटकर रख देता है। रात को जब कालिया गुंडा फिर से रघु के खेत में आता है, अरे मैंने तो इसकी फसल जला दी थी, ये नई फसल कहाँ से ले आया? वो फिर से रघु की फसल को जलाने लगता है। कालिया वहां से डरकर भाग जाता है और उस दिन के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करता। और फिर रघु अपनी फसल को बाजार ले जाकर अच्छे दामों पर बेच कर आता है। जब रघु अपनी फसल बेचकर खेत में वापस आता है तो वो अपनी बची हुई फसल को देखकर सोचता है कि अरे यह फसल तो बहुत ही ज्यादा लग रही है, जरूर यह उस बूढ़ी अम्मा की वजह से ही हुआ है। रघु की अब खूब कमाई होने लगती है। रघु को अपनी मेहनत और नेकदिली का फल मिल चुका था। वहीं सुनील को अपने आलस के कारण इसका नुकसान भी भुगतना पड़ा था। वो अपनी फसल काटकर कई दिनों तक बेचने ही नहीं गया, जिससे उसकी फसल खराब होकर खेतों में ही सड़ गई। लेकिन अब पछताकर क्या हो सकता था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।